हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मार्जिनल कोचिंग क्लासेस। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन सिलेबस। जी हाँ, 30% जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें आप देखिएगा आपके लास्ट के फ्लेमिंगो के 3 चैप्टर्स कट हो गए हैं और उन 3 चैप्टर्स में आप एक बार जरा नजर मारिएगा कि वो कितने लेंदी थे। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि चैप्टर्स इंटर रिलेटेड नहीं होते। दैट मीन्स इट डज नॉट रिलेट विथ कॉन्सेप्ट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके वो 3 चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं तो उससे आपका कुछ कॉन्सेप्ट में बहुत चेंज आ जाएगा या प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंस्टेड आपके लिए ये बर्डन फ्री न्यूज है। तो चलिए अब इस न्यूज के बाद अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का, जिसमें कि आपको फ्लेमिंगो का पोएम 1 बताया जाएगा। पोम स्टार्ट करने से पहले अपन एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं पोएट्स का। जी हाँ, कमला दास जिनका कि बर्थ हुआ था 1934 में मलाबार में, केरला जगह है। डेफिनेटली केरला के लोग बहुत लिटरेट होते हैं और अपने यहाँ इंडिया में इवन पढ़ाई का जो एक एरा स्टार्ट हुआ वो भी वहीं से हुआ है। तो जी हाँ, कमला दास वहीं की हैं। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under her name माधव कुट्टी। माधव कुट्टी नाम से काफी फेमस रही हैं ये, है ना। तो एक ओवरव्यू मिल ही गया है और अब अपन इनकी पोम देखते हैं। पोम स्टार्ट करने से पहले एक बार आप पोएट को भी देख लीजिए और एक शॉर्ट स्टोरी फॉर्म में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आप छोटे थे तो आप याद करिए कि कैसे आप नर्सरी KG1 में स्कूल जाने में रोते होगे। इनफैक्ट नहीं भी रोते होगे तो कभी पार्टीज वगैरह में जाते होगे, मम्मी का हाथ छूट जाता होगा तो कैसे मन में डर सा लग जाता होगा कि ओ मैं कहाँ आ गया, मम्मा पापा कहाँ गए हैं, इजंट इट। तब मम्मी वर्ड की कितनी बड़ी वो इम्पोर्टेंस होती थी अपने लाइफ में। एंड देन कम्स व्हेन यू कम इन 6th to 8th, जब आपको लगता है कि हाँ कुछ इंडिपेंडेंट हो गए हैं, हम अपना काम खुद करने लग गए हैं और अब हमें ज़रूरत तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली क्योंकि उस समय भी आपको ज़रूरत तो होती है 6 to 8 में, बट एक इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है और कई बार तो डिसीजन मेकिंग वाली फीलिंग भी आना स्टार्ट हो जाती है कि ये चीज़ हम खुद डिसाइड करेंगे। फाइन, देन व्हेन यू कम इन 12th तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना करियर दिखता है। चाहे इंसान कैसा भी हो, उसको सिर्फ ये दिखता है कि मुझे कैसा ऑप्शन कॉलेज चूज करना है, कौन सी स्ट्रीम लेके क्या कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपनी कमाई का साधन ढूंढना है, इजंट इट। और एक बार आप वो जॉब ढूंढ लेते हैं और वो जॉब आपको देने लगता है पैसा, तो आपका पूरा लाइफ एक केज की तरह उस पैसे में बंद हो जाता है, इजंट इट। उसके बाद वो मम्मी वर्ड जो होता है उससे आप काफी दूर हो जाते हैं, थोड़े ही दूर नहीं काफी दूर हो जाते हैं। कई बार आप चाह के भी नहीं हो पाता कि आप उनके पास रह पाए, जा पाए, छुट्टी नहीं है एंड मेनी मोर थिंग्स, जिससे कि आप तो अपनी लाइफ के साथ बिजी हो जाते हैं। बट हैव यू एवर इमेजिन कि उनके साथ क्या होता होगा जो उस टाइम पे बिजी थी, वो भी आपकी वजह से, और अब वो फ्री हो गई हैं तो आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो। कितना इमोशनल है ये लाइफ का स्टेज, जब वो इंसान जो आपको हाथ पकड़ के चलाने के लिए खुश होता है और जब आप फर्स्ट डे चलते हो तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बंटवाने तैयार हो जाता है कि यस ही और शी हैज स्टार्टेड वॉकिंग टुडे, इस डेट को कैलेंडर में नोट कर लो। एंड जब उनकी बारी आती है ओल्ड एज में तो अपन सोचते हैं कि नहीं, आप देखते होगे कितने ऑर्फनेजेस हैं, कितने यहाँ पे ओल्ड एजेस हैं, वृद्धालय रहते हैं, लोग जाके वहाँ पे रख के आ जाते हैं अपने मम्मी पापा को। तो वो एक जो एज आती है उनकी, उस टाइम पे अपन जैसे लोगों की क्या फीलिंग हो जाती है, इसके बारे में पोएट ने यहाँ डिस्कस किया है। इसको पोएम ना मान के एक रियल लाइफ स्टोरी मान के लेंगे तो आप इसको ज्यादा अच्छे से ग्रास्प भी कर पाएंगे। इवन ये एक ऐसी पोएम है जिसको अगर आप रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप इसकी गहराई तक जाइए और जरूर अपने मॉम एंड डैड के बारे में एक बार सोचिए। एक बार 10 मिनट का वक्त निकाल के जरूर सोचिएगा कि आपके मॉम डैड ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। और आज जब आप 12th स्टैंडर्ड में, डेफिनेटली ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 12th स्टैंडर्ड में ही होंगे, तो
आप उनको कितना उस लेवल पे रिटर्न दे पा रहे हैं। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आप कितना पैसा दे रहे हैं या कितना उनको उनके लिए कुछ चीज़ें एफर्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में आपको पता है, माँ और बाप जो होते हैं, दैट मीन्स योर मदर एंड फादर, वो कभी पैसे के भूखे होते ही नहीं हैं। वो बिना पैसे के भी काम चला लेंगे अगर आप उनको अपने साथ रखेंगे तो। दे आर जस्ट दैट मीन्स वेटिंग फॉर योर लव। और क्या आप उनको दे पा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कहीं आप उनको रिटर्न में जवाब दे रहे हैं? क्या आप अपना रिप्लाई परफेक्ट रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं? तो ये सारी चीजें एक बार 10 मिनट बैठ के जरूर सोचिएगा, और उसके बाद जब आप ये पोएम पढ़ेंगे और या फिर वीडियो में ही कंटिन्यू करेंगे इस पोएम को, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है फॉर श्योर। प्लीज एक बार रीड जरूर, एक बार मन में सोचिएगा जरूर। चलिए। My mother at 66. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. मतलब जब वो पोएट कोचन से अपने घर की तरफ जा रही हैं, जहां पे भी वो जा रही होंगी, जहां भी उनका घर होगा, वो अपनी मम्मा को देखती हैं एक बार एक तिरछी नजर से, और देखते ही फील क्या करती हैं? शी सीज डोज, मतलब झपकी लेती हुई मम्मी है उनकी, ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ है, झपकी ले रही हैं। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स, मतलब वो एक डेड बॉडी की तरह उनका फेस हो चुका है। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं, बट सून पुट दैट थॉट अवे, और एकदम से जो पोएट हैं वो इस थॉट को अपने दिमाग से हटाती हैं। मतलब एक्चुअल में वो हटने वाला तो नहीं है, बट अपना ध्यान कहीं और बटाने की कोशिश करती हैं। और जब वो अपना ध्यान बांट के दूसरी ओर देखती हैं तो उन्हें दिखते हैं बड़े प्यारे से ट्रीज, अच्छे से मेरी चिल्ड्रंस स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो खेलने निकले हुए हैं, प्यारे प्यारे से बच्चे। एंड स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कौन स्टैंडिंग है, मतलब कौन खड़ा हुआ है? एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। इतने में उन्हें दिखता है थोड़ी ही दूर पे कौन खड़ा हुआ है? एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं फिर से देखा उनकी तरफ। वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, मतलब उनका चेहरा बिल्कुल ढला हुआ पीला पड़ चुका है, जैसे कि एक ठंड का चंद्रमा होता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और एकदम से वापस से वही दर्द होता है पोएट को। कौन सा वाला दर्द? माई चाइल्डहुड फियर, जो बचपन में होता था ना, कि मम्मी से कहीं गुम ना जाए, कहीं दूर ना हो जाए, कहीं मम्मी अकेले हमें छोड़ के कहीं चली ना जाए। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन उस वक्त पोएट ने क्या कहा? सी यू सून अम्मा, फिर से मिलेंगे अम्मा। सी यू सून यानी जल्द ही मिलेंगे। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब आफ्टर ऑल उनने आखिरी में किया क्या? स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे अपनी पोएम तो खत्म हो चुकी है, बस अब आपको एक बार इसकी और रीडिंग मारनी है, एक बार और इसका ध्यान से मीनिंग सुनना है, और यहाँ पे आपकी तैयारी पूरी हो जाए।